Pregnancy is an incredible and beautiful time in any woman's life, where a woman feels like she is beautiful and blooming. इवन सर बोलते हैं प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम आप कुछ नहीं कर सकते फिर भी आप प्रोडक्टिव रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट द स्टेयर ऑफ सक्सेस में। मैं हूं राहुल अहिरवार। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज बात करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब की जाती हैं और जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमिक लाइफ के लिए भी और हमारी डेली लाइफ के लिए भी। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो प्रेगनेंसी में सेफ एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमको जो है कि प्रेगनेंसी पे ड्रग प्रिस्क्राइबिंग करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो वो हमारा दिया हुआ है वेयर पॉसिबल यूज़ नॉन ड्रग थेरेपी। अगर दोस्तों नॉन ड्रग थेरेपी यूज़ हो सकती है तो वो करें, ठीक है ना। प्रिस्क्राइब ड्रग ओनली व्हेन डेफिनेटली नीडेड, तभी ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है जब बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो, अदरवाइज इसको जितना हो सकता है उतना हमको नहीं करना है। चूज़ द ड्रग हैविंग द बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड ओवर टाइम। ऐसी ड्रग्स को चूज़ करना है हमें जिसकी सेफ्टी जो हो, बेस्ट सेफ्टी हो रिकॉर्ड ओवर द टाइम। एंड अवॉइड न्यूअर ड्रग्स, जो नई ड्रग्स होती हैं उनको हमको अवॉइड करना जब तक कि उनकी सेफ्टी क्लियरली स्टेबलाइज और क्लियरली पता ना हो जाए, ठीक है ना। ओवर द काउंटर ड्रग कैन नॉट बी अस्यूम टू बी सेफ। जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है उनको कभी भी सेफ मानकर प्रिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है ना। एज फार एज पॉसिबल अवॉइड मेडिकेशन इन द इनिशियल 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। यूज़ ऑफ लोएस्ट इफेक्टिव डोज, सबसे कम इफेक्टिव डोज जितना हो सकता है, जितना कम डोज हो सकता है उतना देना है। यूज ड्रग फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड नेसेसरी, और बहुत ही कम पीरियड के लिए हमको जो है कि ड्रग यूज़ करनी है। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमको जो है कि ड्रग्स को नहीं प्रिस्क्राइब करना है। इफ़ पॉसिबल गिव ड्रग इंटरमीडिएटली, और अगर पॉसिबल हो सके तो ड्रग को थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी देना है ना, एक ज़्यादा बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से नहीं देना। तो ये बातों का हमको ध्यान रखना है। तो अब चलिए देख लेते हैं ड्रग्स। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसका जो रेफरेंस है वो KDT की लेटेस्ट एडिशन 8th एडिशन से लिया हुआ है, ये उसी का पेज है। दोस्तों बुक बहुत अच्छी है KDT की, जो नया एडिशन आया आप उसको ज़रूर खरीद लें। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें जो है कि हर एक टॉपिक फार्माकोलॉजी का दिया हुआ है। बेस्ट बुक मानी जाती है वैसे तो इस बुक को ज़रूर प्रेफर करें, और अपनी अगर जीपेट और नाइपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर खरीद लें। चलिए देखते हैं हम ड्रग क्लास, देन हम देखेंगे सेफ्टी उसकी, अनसर्टेन, अनसेफ और देन सेफर अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास ड्रग की क्लास दी हुई, देन हमको देखना है कौन सी ड्रग सेफ़ है हमारे लिए, कौन सी नहीं है, और उनके अलावा जो हमारे लिए सेफ़ अल्टरनेटिव है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दी हुई एंटी इमेटिक, मॉर्निंग सिकनेस, अदर टाइप ऑफ वॉमिटिंग। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटी इमेटिक जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उसके लिए हमारे पास ड्रग्स होती है डोमपेरिडोन और ओंडासेट्रोन। ये दो ड्रग जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन दोस्तों जिस भी ड्रग के आगे यहाँ पर एक्स लगा उसका मतलब है बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो ड्रग्स नहीं देनी। जैसा कि आप नीचे स्टार मार्क में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स बराबर हमको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जिन ड्रग्स के आगे एक्स लगा हुआ है वो हमको बिल्कुल नहीं देनी है, मतलब फुल्ली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो डोमपेरिडोन तो दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे फुल्ली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इसको देना ही नहीं है ना। ओंडासेट्रोन जो है थोड़ी सेफ मानी जाती है, बट इसके भी अल्टरनेटिव है हमारे पास, तो हमको ये देने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये हमारे पास सेफ़ नहीं है। तो सेफ़र अल्टरनेटिव अगर देखा तो हमारे पास प्रोमेथाजीन दी हुई है, देन डॉक्सिलामाइन, डाइसाइक्लोमाइन, देन प्रोक्लोरपाइप्राजिन एंड मेटोक्लोरप्रोमाइड। तो ये हमारे पास इसके लिए एंटीमेटिक के लिए सेफर अल्टरनेटिव है। बाकी डोमपेरिडोन और ओंडासेट्रोन इनको हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना। ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर एंड GERD, तो पेप्टिक अल्सर के लिए जो जनरली ड्रग्स हमारी प्रिस्क्राइब की जाती है सिमेटिडिन, एंटासिड होती है, ये भी लेंसोप्राजोल,
है ना। देन मोज़ाप्राइड, तो ये हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ की जाती है। वैसे एक्चुअली तो सेफ़ है बट उतनी नहीं। इसके अलावा सेफर ड्रग अगर देख लेते हैं हम तो रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ओमेप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल, ये बिल्कुल सेफ़र अल्टरनेटिव होती है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं इनको छोड़कर, ठीक है ना। लेग्जेटिव की अगर बात करें तो दोस्तों प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल सी बात है, तो इसके लिए जनरली सेना, बेसाकोडाइल, है ना, डोक्यूसेट, सेलाइन एंड परगेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनकी जगह पर हम वो जो सेफर अल्टरनेटिव देखें तो वो डाइट्री फाइबर, स्पागुला और लैक्टोलोज, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन बात करते हैं एंटी डायरियल्स। एंटी डायरियल्स में हमारे पास दी हुई डाइफेनॉक्सिलेट, एट्रोपिन एंड लोपेरामाइड। तो उसके अलावा अगर हम सेफर ड्रग्स देखें तो हमारे पास ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है ना, ORS का जो होता है ना सॉल्यूशन, वो हम दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे एनाल्जेसिक लाइक हेडेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन एंड वाइसरल पेन अगर होता है तो उसके लिए जर्नली एस्पिरिन, मेटामिजोल एंड NSAIDs होती है हमारी, कोक्स इनहिबिटर्स, कोडीन, मॉर्फिन तो फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, थेडीन, देन ट्रामाडोल, तो ये यूज़ की जाती है। तो इसके अगर सेफर ड्रग्स अगर हम देखें, ये हमारी अनसेफ है, बाकी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मॉर्फिन, बाकी ये अनसेफ ड्रग है ना, फुल्ली सेफ नहीं है। तो अगर फुल्ली सेफ ड्रग देखें तो हमारे पास पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, जो इनको लो डोज पे देना है, ठीक है। पैरासीटामोल दोस्तों फुल्ली सेफ है, हम इसको दे सकते हैं, और आइबुप्रोफेन को हम लो डोज पर दे सकते हैं। अगली देखें कोल्ड कफ रेमेडीज़। अगर कोल्ड कफ रेमेडीज़ की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ब्रोमहेक्सिन एंड एक्सपेक्टोरेंट यूज़ की जाते हैं ना, तो ये अनसेफ है दोस्तों। इनके अलावा अगर सेफ ड्रग की बात करें तो हम जाइलोमेथाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ब्यूडेसोनाइड या नेजल ड्रॉप्स आते हैं, तो ये हम दे सकते हैं। एंटी एलर्जिक्स की बात करें दोस्तों तो एंटी एलर्जिक्स में सिट्रिजिन, लोरेटिडिन एंड फ्लॉक्सीफेनाडिन जो ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं, तो वो जो कि अनसेफ हैं। अगर सेफ ड्रग की बात करें उनके लिए तो हमारे पास क्लोरफेनिरामिन एंड प्रोमेथाजीन, ये 2 ड्रग्स हम प्रेफर कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंटी बैक्टीरियल, सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो जनरली एंटी बैक्टीरियल्स में हमारी कोट्राइमोक्साजोल होती है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है दोस्तों, DNA की जो है कि हमारी सिंथेसिस में प्रॉब्लम कोज करती है, तो इस वजह से ये हमारी फिटस पे भी प्रॉब्लम कर सकती है। इस वजह से जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। टेट्रासाइक्लिन दे ही नहीं सकते दोस्तों, डिकलरेशन ऑफ टीथ हो जाता है ना, तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन का, याद रखना, जीपे नाइपर में पूछा जाता है। ये भी फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बच्चों के दांत और बोन्स जो है, कैल्शियम का जो भी पार्ट होता है ना बॉडी में, वो मतलब ख़राब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन, ये कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। डॉक्सीसाइक्लिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी क्लोरामफेनिकोल, ये भी हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लोरामफेनिकोल का एक बहुत बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है क्लोरामफेनिकोल से होता है, तो इसको भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी हमको बिल्कुल फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कैनामाइसिन भी फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, टोब्रामाइसिन, देन क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, बेंकोमाइसिन एंड नाइट्रोफ्यूरेनाइटाइन, ये सेफ़ है, अनसेफ है दोस्तों। तो इनके अगर सेफर ड्रग की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन जी बिल्कुल सेफ़ होती है, एम्पिसिलिन सेफ़ होती है, एमोक्सिसिलिन, क्लेबुलिनेट, क्लोक्सासिलिन, है ना, देन पाइप्रासिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये सेफ ड्रग होती है प्रेगनेंसी में, इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एंटी ट्यूबरक्यूलर में दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते। इसके अलावा सेफर ड्रग होती है हमारी आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटल और पायरिजिनामाइड, ये हमारी सेफर ड्रग होती है। एंटी एमोविक अगर बात करें, एंटी एमोविक जो इन्फेक्शन होता है जिसमें, तो इसमें हमारी मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल एंड क्विनोडोक्लोर, ये ड्रग्स यूज़ होती हैं, बट ये अनसेफ ड्रग मानी जाती है, तो इन प्रेगनेंसी के टाइम पे बाकी ऐसे बहुत अच्छी काम करती है। इनके अलावा अगर सेफर अल्टरनेटिव देखें तो हमारे पास डिलॉक्सिनाइड, फ्यूरोट एंड पेरोमोमाइसिन, ये हमारी फुल्ली सेफ ड्रग है, प्रेगनेंसी के टाइम पे दे सकते हैं। एंटी मलेरियल की बात करें, एंटी मलेरियल में हमारे आर्टिमिथर, आर्टिसोनेट, ये हमारी अनसेफ हैं, और बाकी प्रेमाक्विन फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसको तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इनके अलावा हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं होते तो फिर हम इन पर आते हैं। अगर हमारे पास आर्टिमिथर, आर्टिसोनेट हैं और साथ में ये क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, प्रोग्वानिल, क्विनिन एंड ओनली वन, है ना,
देन पायरीमिथामाइन प्लस सल्फोडोक्सिन है, तो हम इनको प्रेफर नहीं करेंगे, इनको ही देंगे ओनली सिंगल डोज पे। ठीक है, तो अगर ये नहीं होते उस कंडीशन में हम इन पे जा सकते, बट डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना हमको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो जो सेफर ड्रग है जनरली वो ही यूज़ करेंगे डॉक्टर भी। नेक्स्ट है एंथेल्मेटिक। एंथेल्मेटिक दोस्तों एल्बेंडाजोल फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मेबेंडाजोल फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पैरेंटल पामोट एंड डाइएथाइल कार्बामेजिन फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती। पाइप्राजीन, निक्लोसामाइड एंड प्राजिक्विंटल सेफ ड्रग है। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है ना, अपने मन से कुछ भी इनको यूज़ ना करें। इस वीडियो के बेस पर आप पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी ड्रग को यूज़ करें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, एग्ज़ाम के लिए है, ना कि क्लिनिकल यूज़ के लिए। ठीक है ना, तो इस वीडियो के बेसिस पे कभी भी कोई भी ड्रग यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई भी ड्रग यूज़ करें। ठीक है ना दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी फंगल में। हमारी एंटी फंगल में जो है सुपरफिशियल एंड डीप माइकोसिस में एम्फोटेरेसिन भी फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, फ्लूकोनाजोल अनसेफ है, इट्राकोनाजोल जो है फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है, कीटोकोनाजोल भी हमारी एक्स लगा हुआ तो जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ग्रेशियोफुल्विन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसे भी यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सेफर अल्टरनेटिव की बात करें तो कोट्राइमाजोल, नियास्टेटिन और टोलनाफेट हमारी टॉपिकली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एंटी रेट्रोवायरल HIV एड्स के लिए कौन कौन सी ड्रग्स सेफ होती हैं, तो डिडेनासोन, एवेकाविर एंड एंडेनाविर, रिटेनाविर ये हमारी अनसेफ ड्रग है। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। सेफर अल्टरनेटिव अगर हमारे पास बात करें तो जिडोविडिन, लेमिविडिन, टेनाफोविर, नेविरापिन, नेफ्लेनाविर, देन सेक्विनाविर एंड इफाविरेंस, ये हमारी सेफर अल्टरनेटिव हैं HIV एड्स के ट्रीटमेंट में। एंटीवायरल की बात करें नॉन रेट्रोवायरल में तो हमारे पास एसाइक्लोविर होती है अनसेफ, देन गेंग्लियो जो है गेंसाइक्लोविर फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है, फोस्कारनेट जो कि ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एमेंटाडिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, बेडाराविन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अल्फा इंटरफेरोन ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इनको यूज़ नहीं करना है। तो एंटीवायरल इन्फेक्शन में सेफर ड्रग यहाँ पर कोई दी नहीं हुई। ठीक है ना, तो अगर बिल्कुल ज़रूरत ज़्यादा है तो फिर हम उनमें से एक ड्रग एसाइक्लोविर जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं बट अनसेफ मारी जाती है, इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अपने हिसाब से नहीं, डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में तो AC इनिबिटर्स होती है जो कि फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाएगी, इनको यूज़ ही नहीं करना। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, थायजाइड डायरेटिक्स, फ्यूरेसामाइड, देन प्रोपेनोल एंड नाइट्रोपिरोसाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है बट अनसेफ है। इसके अलावा अगर हमारे पास सेफर ड्रग है उनकी बात करें तो मिथाइल डोपा, हाइड्रोलाजीन, एटेनोलोल, मीटोप्रोलोल, पिंडोलोल, निफेडिपिन, प्राजोसिन, क्लोनिडीन। ठीक है ना, तो बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलाजीन ये जनरली यूज़ की जाती है प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के लिए, बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं। देन एंटी एनेमिक ड्रग अगर बात करें तो एंटी एनेमिक में हमारे पास कोई भी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं दी हुई। ठीक है ना, आयरन सॉल्ट ओरल, आयरन डेक्स्ट्रॉन है ना, IM दे सकते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B12 ये हम यूज़ कर सकते हैं। एंटी डायबिटिक्स की अगर बात करें तो एंटी डायबिटिक्स में हमारे सल्फोनिल यूरियास फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मेटफोर्मिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, पियोग्लिटाजोन, रेपिग्लिटाजोन, नेटिग्रेनाइट ये अनसेफ हैं, और एकार्वोज भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसके अलावा अगर सेफ कोई होता है तो हमारा इंसुलिन होता है, प्रेफरली ह्यूमन इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं एंटी डायबिटिक्स में, बाकी ड्रग्स तो अनसेफ मानी जाती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की अगर बात करें तो हमारे बीटामेथासोन, डेक्सोमेथासोन हाई डोज एंड प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करना चाहिए, अनसेफ होते हैं। बाकी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड प्रेडनिसोलोन ओरल लो डोज पर यूज़ कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन की बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म में तो कोई भी ड्रग अनसेफ नहीं दी हुई है, थायरोक्सिन हार्मोन डायरेक्टली यूज़ कर सकते, सेफ होता है। एंटी थायराइड ड्रग जो होती है थायरोटॉक्सिकोसिस में, एंटी थायराइड ड्रग में हम कार्मेमाजोल, रेडियो एक्टिव आयोडीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, आयोडाइड अनसेफ होता है। इसके अलावा अगर सेफर हो तो हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल सेफ होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटी साइकोटिक में सिजोफ्रेनिया की अगर बात करें तो उसमें क्लोरप्रामाजीन, फ्लूफेनाजीन फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है,
क्लोजापिन, ओलेंजापिन और रेसिपेरिडोन ये भी हमारी हैं लेकिन अनसेफ होती है। तो इसके अलावा अगर सेफ ड्रग देखें तो हेलोपेरिडोल एंड ट्राइफ्लोपेराजिन ये सेफ ड्रग मानी जाती है, यूज़ कर सकते हैं। एंटीमेनिक, बाइपोलर इलनेस में एंटीमेनिक में लिथियम कार्बामेट एंड बेलपोरेट कार्बामाजिन ये ड्रग होती हैं बट अनसेफ होती है। और अगर सेफर ड्रग की बात करते हैं यहाँ पर कोई ड्रग दी नहीं हुई सेफ में। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम इनमें से कोई एक प्रेफर कर सकते हैं, बट लो डोज पे डॉक्टर की सुपरविजन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में हमारी ट्राइमिप्रामीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ना। डोथिपिन ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेटालाइन, परोक्सिटाइन, देन सिटालोप्रम, टेराडोजोन, बेनल्फैक्सिन एंड मैक्लोबेमाइड ये भी ड्रग होती हैं, ठीक है ना, अनसेफ है। बट इसके अलावा अगर सेफ ड्रग हम देखें एंटी डिप्रेशन में तो वो होती है हमारी एमिट्रिप्टाइलिन, एम्पायरामिन एंड फ्लुक्सेटिन। तो ये ड्रग सेफ होती है, एंटी डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट देखें एंटी कोआगुलेंट्स। तो एंटी कोआगुलेंट्स में हमारे वारफेरिन तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना। तो एंटी कोआगुलेंट जो वारफेरिन होता है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन एसोनोक्यूमेरोल, फेनिडायोन ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये दोनों हम नहीं यूज़ कर सकते एंटी कोआगुलेंट एज अ मतलब प्रेगनेंसी में। हेपेरिन जो है कि हम यूज़ कर सकते हैं हेपेरिन। नेक्स्ट है हमारी एंटी एस्थमेटिक। एंटी एस्थमेटिक में अगर बात करें तो थियोफाइलिन, केटोटिफेन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, थियोफाइलिन अनसेफ होती है। मोन्टेलुकाज, जाफरलुकाज, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अनसेफ माने जाते हैं। सेफ ड्रग में अगर बात करें तो साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रोल, इप्राटोरियम, ट्रोपियम ब्रोमाइड, बेक्लोमेथासोन, विडेसोनाइड और सोडियम क्रोमोग्लाइकोड इनहेल्ड ये हम सेफ मानते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, और दोस्तों एक बार फिर बोल रहा हूँ कि डोंट यूज दिस मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो। ओके, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।